देखिए, शांत रहो, शांत रहिए। अरे बात मत करो, सीधा बैठो, शांत रहिए। प्लीज प्लीज आ जाए। अच्छा ये कपड़ा देखिए, कल हेडिंग क्या लिखे थे? देखिए, अरे आप सीधा बैठो जी, क्यों कहने बाय कर रहे हो? सीधा बैठो, उसको जमान को सही कराओ। यहाँ देखो दो नाम लिखे थे ना, तीसरा भी लिख लो, उसी को कहते हैं आनंद विभो भी। बताएंगे परिभाषा इसकी। विभो इसी को कहते हैं, बात बचिए। आनंद ऊर्जा या आनंद विभव या आनंद एंथैल्पी, तीनों एक है। हेडिंग है सर जी, हेडिंग है सर जी, कल लिखे थे ना, वही में लिखा जा रहा है। तीनों नाम एक ही है। परीक्षा में किसी नाम से पूछ सकता है। आनंद विभव, आनंद ऊर्जा, आनंद एंथैल्पी, तीनों सब एक ही नाम। तीनों लिख दल जी। हाँ हाँ, परीक्षा में सबका यहाँ देखिए, बहुत अच्छी बात बताने वाला बताया। उसे बंद कर दीजिए, नहीं तो फिर से अवस्था करो। देखो कहा गया जो है, हमारा जो पदार्थ मिलते हैं मुख्य रूप से तीन अवस्था में ना, ठोस द्रव गैस, ये लिया गया है गैसीय अवस्था में। ठीक है, देखा गया, बताने वाला बता रहा है किसी परमाणु की गैसीय अवस्था में जो है बाहरी कक्षा से, कहाँ से, बाहरी कक्षा से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है ना, उसी को हमारी हेडिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? एक बार समझ लीजिए, फिर एक बार समझ लीजिए। ठीक है, लिखने वाला क्या बता दिया? यहाँ देखो, किसी परमाणु की गैसीय अवस्था से, ठीक है, किसी परमाणु की गैसीय अवस्था में बाहरी कक्षा से, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसी को आपकी हेडिंग कहते हैं। आयन ऊर्जा। धन्यवाद, धन्यवाद दीजिए। किसी परमाणु की मध्य में समझ गए ना? हाँ, किसी परमाणु की, देखिए
किसी परमाणु की गैसीय अवस्था में किसी परमाणु की गैसीय अवस्था में बाहरी कक्षा से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी न्यूनतम माने कम से कम जितनी न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है कमा देंगे उसे उस परमाणु की आयनन विभव कमा देंगे या अबली कर दीजिए अथवा हो जाएगा या आयनन ऊर्जा या आयनन एंथैल्पी कहते हैं। ठीक है, कहते हैं। लाइन छोड़ के लिखे नीचे, उसी हेडिंग में लाइन छोड़ के नीचे। ठीक है, वर्ग लिखो, वर्ग या समूह, ये तो डिफिनेशन हो गया उसका, लिखेंगे वर्ग या समूह बात एक ही है में, वर्ग या समूह में कुछ में लिख दो 15 हम लोग 15 का अध्ययन कर रहे हैं ना। 15 में ऊपर से नीचे जाने पर आयनन विभव का मान क्रमिक रूप से घटता है। कारण का घटता है, कुछ कारण होगा, लिखो क्योंकि यहाँ से कर देना अंडरलाइन। क्रमिक नहीं लिखना है, नहीं लिखे हैं, क्रमिक रूप से घटता है माने क्रम से घटता है, कुछ कारण होगा, लिखो क्योंकि। क्यों घटता है? क्योंकि यहाँ से अंडरलाइन कर लेना, अंडरलाइन समझते हो ना। क्योंकि बाहरी इलेक्ट्रॉन पर नाभिकीय आकर्षण जो प्रोटॉन है नाभिक में, नाभिकीय आकर्षण घटता है। इसका दूसरा कारण यह है, तो पहला कारण है, इसका दूसरा कारण यह है आवरण प्रभाव का बढ़ना। ये क्या होता है? दूरी जब बढ़ेगी तो उस रूप में इसको लिया गया है। मेन आपको समझना है यही, तो पहला कारण हमारा जो आवरण प्रभाव का बढ़ना। इसको बात को समझ, आवरण का मतलब हो गया वही नंबर ऑफ सेल, कक्षों की संख्या बढ़ेगी। तो यहाँ देखिए थोड़ा बात को हमारी समझ लीजिए, मैं क्या बोल रहा हूँ। जैसे बताया गया कि नाभिक से जो कक्षा जो है नजदीक रहेगी उस पर नाभिक का आकर्षण बल ज्यादा काम करेगा, और जो कक्षा ज्यादा हो जाएगी, जो किसी में फोर्स कक्षक है ना, उसमें जो है उस इलेक्ट्रॉन को, जो नाभिक का प्रोटॉन है उसका जो दोनों में जो आकर्षण बल होगा, खींचने की शक्ति इलेक्ट्रॉन की होगी, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की, वो कम होगी। ठीक है, और पास वाला जो नाभिक के जो पास में जो कक्षा है, जो श्रेयस कक्षक है, पहली कक्षा, उसका जो आकर्षण होगा इलेक्ट्रॉन को प्रोटॉन का जो खींचने का, वो ज़्यादा होगा। दूरी बढ़ेगी तो धीरे धीरे जो है कि वो शक्ति कम होती जाएगी। बाबूजी बात हमारी समझ गए ना? मैं कोई दिक्कत, आगे बढ़ेंगे। आगे जैसे अभी आपको हम बता रहे हैं जो है, जैसे देखेंगे हमारा जैसे सोडियम है, जैसे थोड़ा बात को समझ लीजिए, जैसे बताया गया कि सोडियम जो परमाणु है, तो क्या है जी, विद्युत उदासीन है। दुनिया में जितने परमाणु होते हैं सब क्या होते हैं, विद्युत उदासीन। इसका कारण एक ही है ना, बिकॉज प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन बोथ आर सेम इन एटम।
परमाणु और अरे प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, सेम होते हैं, इसीलिए होता है उदासीन। क्या होता है, उदासीन। ठीक है, लेकिन घटना क्या घटेगी, अगर देखा गया है कि सोडियम परमाणु का एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो, अब आनंद ऊर्जा पढ़े हैं जी, बाहरी कक्षा से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी न्यूनतम माने कम से कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसी को उस परमाणु का क्या कहते हैं, आयन, एनर्जी या विभव या एंथैल्पी कहते हैं। ठीक है, सोडियम के बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन होता है जिसको निकालेंगे आप, है ना। आप बात को समझिए, अगर एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो उस स्थिति में क्या होगा, बन जाएगा सोडियम आयन ना, सोडियम धनायन हो जाएगा। उस केस में क्या होगा, प्रोटॉन तो हमारा 11 रहेगा ना, प्रोटॉन तो 11 है, इलेक्ट्रॉन घट रहा है, इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा 10। उस केस में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जब 10 है, प्रोटॉन 11 है, तो इलेक्ट्रॉन जो 10 है वह इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन 10 प्रोटॉन को तो उदासीन कर देगा, लेकिन एक प्रोटॉन शेष बचा रहेगा जी, वो उदासीन नहीं है। सोडियम आयन उदासीन नहीं है ना, 11 प्रोटॉन है, इधर 10 इलेक्ट्रॉन है, तो 10 इलेक्ट्रॉन 10 प्रोटॉन को तो उदासीन कर देगा, लेकिन एक प्रोटॉन बचा रहेगा। क्या मेरी बात समझ रहे हैं आप, कितने लड़के समझ रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ 0। आओ देखो कैसे, हाँ तो पकड़ा, तो पटना चुनो, कैसे पकड़ा बात, देखो दिमाग को खोल लीजिए। ये लिखा गया है सोडियम का परमाणु, क्या लिखा गया है, और सोडियम के परमाणु में बताया गया, आपको ऑलरेडी पहले से मालूम है ना। यहाँ देखो क्या मुड़ी कोते हो जी, सो रहा है, क्या हो यहाँ देखो, और सोडियम का परमाणु क्रमांक यहाँ देखिए बोर्ड पर, अजय बाबू इधर देखो, 11 होता है, क्या होता है, 11 परमाणु क्रमांक के बराबर ही प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। यह हो गया 11p और 11e, है ना, पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन का स्वभाव है ना। अब देखिए यह बोथ आर सेम है, जितना 11 इलेक्ट्रॉन उतना प्रोटॉन कर देगा उदासीन, क्या कर देगा, उदासीन, इसीलिए होता है उदासीन। उदासीन क्या होता है, देखा गया है कि अभी आयनन ऊर्जा हम पढ़े हैं, है ना जी, तो अगर सोडियम का 11 है, 2, 8, 1 है ना, तो यह एक इलेक्ट्रॉन जैसे इसका नाभिक बनाएंगे, है ना, तो कई कक्षा बनाएंगे, 3 कक्षा बनाएंगे, है ना जी, इसमें 2 हो जाएगा, इसमें 8 हो जाएगा, इसमें 1 हो जाएगा। इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ये हमारा जो इलेक्ट्रॉन है, इसको निकालने के लिए, है ना, जितनी ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है उसी को आयन ऊर्जा कहते हैं, है ना जी। तो देखा गया है कि एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, तो उस केस में क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन निकला है तो सोडियम धनायन में बदल जाएगा, है ना। इस केस में हो जाएगा सोडियम पॉजिटिव, यह हो जाएगा हमारा 10, तो क्या हो जाएगा, बात समझिए, बात बता रहे हैं अभी आपको। इस केस में क्या होगा, समझ बात को थोड़ा समझेंगे, है ना। इस केस में क्या होगा, इस केस में तो ऐसे हम लोग 10 लिखते हैं, क्या लिखते हैं 10, इस केस में हम लोग 10 ऐसे लिखते हैं, लेकिन 10 ऐसे नहीं लिखना चाहिए, ठीक है। हर बात को समझिए, एक इलेक्ट्रॉन तो निकाले हो जी, प्रोटॉन तो निकला नहीं है, इसका जब हम नाभिकीय आवेश बनाएंगे, इसका हमारा जो है, तो इस ऐसे पढ़ सकते हैं कि सोडियम, ऐसे छोड़ दो इसको, ऐसे बोलेंगे सोडियम धनायन का, सोडियम धनायन में सोडियम प्रोटॉन थोड़ा आप निकाले हैं, इलेक्ट्रॉन निकाले हैं ना, तो इस सोडियम धनायन में हमारा जो P और जो है कि E कितना होगा, P तो 11 है ना, है, तो प्रोटॉन से आप छेड़छाड़ नहीं किए हैं, प्रोटॉन तो 11 का 11 है, इलेक्ट्रॉन 1 निकला है, इलेक्ट्रॉन क्या हुआ है, कभी तो घन हुआ है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन हो गया 10, क्या हो गया, बात पकड़ रहे हैं मेरी ना। तो देखा गया है कि 10 इलेक्ट्रॉन 10 प्रोटॉन को उदासीन करेगा, है ना, 10 इलेक्ट्रॉन 10, लेकिन फिर भी जो है कि शेष में क्या होगा, एक हमारा प्रोटॉन बचेगा, एक हमारा क्या बचेगा, एक P बचेगा, एक P बचेगा, ऐसा है ना, समझे कि समझे, कोई दिक्कत, कलम से लिख लीजिए जैसे में। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। इसको पहले उतारिए, इसको उतारिए, सोडियम का परमाणु लिखिए जैसे है, सोडियम का परमाणु है ना,
ये सोडियम का परमाणु है, लिखिए 11P होगा और 11E होगा, इसीलिए यह उदासीन होता है। उतार लीजिए। अब जब मैं बोल रहा हूँ इसको लिखने की क्या जरूरत है, आप खुद समझदार हैं, कम लिखिए ज्यादा समझिए ना। इसका अर्थ हो गया कि दोनों बराबर है तो उदासीन है। दुनिया का हर परमाणु क्या है, उदासीन है, कारण एक ही है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन बराबर है ना जी। इतना लिखने के बाद इतना लिख लीजिए, तरह से बता दे रहे हैं आपको। हमारे इसको सेट करने का अर्थ क्या रहा, एक ही अर्थ रहा। अर्थ ये रहा ना कि जो त्रिज्या होती है, सोडियम परमाणु की जो त्रिज्या बड़ी है सोडियम आयन की त्रिज्या से, सोडियम आयन का जो रेडियस है ना, वह बड़ा है किससे, सोडियम आयन की त्रिज्या से, है ना। एक इलेक्ट्रॉन निकल गया ना, कक्षा कम ना होगा, बात समझिए। इधर देखो, सोडियम परमाणु में 3 कक्षक है और सोडियम आयन में कितने कक्षक हैं, 2 कक्षक निकाले हो ना। तो रेडियस तो है कि जो त्रिज्या होगी किसकी बड़ी होगी, सोडियम परमाणु की। सोडियम ऐसा समझ में आ रहा है, लिखिए झटके में लिखो, इसका लिखे हो ना, मैं वही इसको लिखवा रहा हूँ तब इसको लिखना ना, तो अल्लाह का ना लिखा सब उतार लिए हो सोडियम परमाणु में दिमाग एकदम ला करके दे देना। सोडियम परमाणु में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं। सोडियम परमाणु में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। यही कारण है कि सोडियम का परमाणु उदासीन होता है, उदासीन होता है। लाइन छोड़ के लिखेंगे, आपको इतिहास लिखा मजे में क्या लिखे है, उदासीन होता है। लाइन छोड़ के सोडियम का परमाणु उदासीन होता है, उदासीन होता है। लाइन लिखिए छोड़ के, ऐसा देखा गया है कि ऐसा देखा गया है कि सोडियम के बाहरी कक्षा से, सोडियम परमाणु के बाहरी कक्षा से एक इलेक्ट्रॉन निकालने पर वह सोडियम धनायन में बदल जाता है, यानी पॉजिटिव सोडियम धनायन में बदल जाता है, में बदल जाता है। इसका अर्थ यह हुआ कि लिखा को, इसका अर्थ यह हुआ कि इसमें लिखा तो आखिर में ना इसमें प्रोटॉन 11 है, इसमें प्रोटॉनों की संख्या 11 है, इसमें प्रोटॉनों की संख्या 11, इसमें प्रोटॉनों की संख्या 11, प्रोटॉनों की संख्या 11, परंतु इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 रहती है, परंतु इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 होती है। 10 की 11 वही वो निकाल बनना तब ना सोडियम धनायन भइल बा। आप निकाल बा दिला घर है सोडियम धन हो गया तो बेटा निकल गया, निकाल के आप 10 होती है। लाइन छोड़ के लिखो, इससे स्पष्ट है कि मजे में लिखो, इससे स्पष्ट है कि सोडियम परमाणु की त्रिज्या, फरिया के लिखो मजे में, सोडियम परमाणु की त्रिज्या सोडियम आयन की त्रिज्या से बड़ी होती है। सोडियम आयन माने पॉजिटिव, सोडियम परमाणु की त्रिज्या सोडियम आयन की त्रिज्या से बड़ी होती है। आर माने रेडियस, सोडियम लिख दिए हैं, ऐसे लिख दीजिएगा, आर और एन पर पॉजिटिव।
आप बक्सा में घेर दिया। बात को समझिए, दो गोला डूबा बड़ बा, दो गोला डूबा छोट बा। यहाँ देखो इसका अर्थ क्या हुआ, आर माने रेडियस, सोडियम का जो रेडियस है वह सोडियम आयन के रेडियस से बड़ी है। आगे मैंने दो गोला डूबा बड़ बा, आर बराबर रेडियस, आर बराबर रेडियस, रेडियस बने से बोलते व्यास क्या थी नदी व्यास क्या थी, व्यास कहा था त्रिज्या का। अरे भाई कुछ छोटा है ना, साथ में हम ही बढ़ाते हैं गोधार जो है। और थोड़ा बात को समझ लीजिए, बात को समझ लीजिए। ऐसा और आपको दे रहे उदाहरण बहुत बेहतरीन जो है, ठीक है, कोई दिक्कत। और हमारा वही सेल से मतलब हो गया, से मतलब हो गया, ठीक है। देखो जो आप बताया गया, थोड़ा बात को समझ लीजिए, बात को समझ लीजिए। क्या हम लोग अगर समझते हैं, उदाहरण दूसरा लेकर के सोडियम क्लोरीन का परमाणु, क्लोरीन का परमाणु, यहाँ देखिए क्लोरीन परमाणु के केस में क्या होगा, क्लोरीन परमाणु का परमाणु क्रमांक 17 होता है, कितना होता है, तो उसमें प्रोटॉन भी 17, इलेक्ट्रॉन भी 17 है ना, कोई दिक्कत। और जो है उसमें सीएल का नेचर क्या है जी, वो उसके बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, वो अच्छा वो अपना 7 इलेक्ट्रॉन देना नहीं चाहेगा, और 8 के करीब तो एक लेने का प्रयास करता है ना, वो एक ले करके ऋणान में मतलब बात समझिए, बात को समझिए। तो सब सीएल निगेटिव हो जाएगा ना, सीएल निगेटिव के केस में उसका परमाणु क्रमांक कितना हो जाएगा, अरे प्रोटॉन तो नहीं रहेगा, इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है 17 था, 18 हो जाएगा ना, 17 को तो उदासीन हो जाएगा है ना। लेकिन क्या होगा, एक क्या एक्सेस है, इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन एक्सेस है। तो अब इसका अर्थ क्या हुआ कि सोडियम परमाणु का जो त्रिज्या है, अरे क्लोरीन का, अभी सोडियम आ गया, क्लोरीन परमाणु का जो त्रिज्या है ना, वह जो है क्लोरीन आयन की त्रिज्या से छोटी हो, नहीं बराबर नहीं होगी, तो ऐसे 8 ही ना रहेगा, तो 8 रहेगा, लेकिन क्या 8 रहेगा, मतलब वो लास्ट वाला तो एक ही भरेगा, तो वही ना, मतलब जिस कक्षक में रहेगा 7 उसी में नहीं जाएगा। लेकिन हमारी बात को समझिए, जो आयनिक त्रिज्या है, आयनिक त्रिज्या है ना, वह सीएल निगेटिव का बढ़ेगा। कारण क्या है कि उसमें इलेक्ट्रॉन सेल तो उतना रहे, कक्षक तो उतना रहेगी है ना, कक्षक में तो उसका भी उतना ही रहेगा ना, पर उसका भी 3 ही है, 2 8 7, सीएल का भी क्या है 2 8 7 है ना, और इसका भी क्या है 2 8 8 है, इसका रहेगा सीएल निगेटिव का। लेकिन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है ना, रेडियस ऑफ सीएल निगेटिव इज इंक्रीज इनसाइड। बात समझ लीजिए, मैं क्या बोला, कहने मतलब हमारा ये हो गया कि जो एक इलेक्ट्रॉन जब बढ़ गया है सीएल में ना, उसी के कारण जो है जो हमारा जो लास्ट जो सेल होगा, कुछ खिंचाव होगा, कुछ दूरी बढ़ेगी, ठीक है, इसलिए कि इलेक्ट्रॉन इसकी तुलना में थोड़ा उसमें अधिक है, थोड़ा अंतर होगा। इसीलिए कहा गया है कि जो है अगर सीएल निगेटिव का जो रेडियस है उसका सीएल परमाणु से कुछ भिन्न होगी, कुछ ज़्यादा होगी, क्या होगी, कुछ ज़्यादा होगी। तो बताइए, इसको तो समझ गए, आपको लिखवाने की जरूरत नहीं है ना, बस हम जो बस खाली उतार के छोड़ दे रहे हैं, जैसे लिख के छोड़ दे रहा है। जैसे हमारा दूसरा उदाहरण क्या हो जाएगा, सीएल का, सीएल परमाणु का, सीएल परमाणु, इसमें सीएल में कितना होता है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, 17 जहाँ 17 हुआ तो क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए उदासीन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उदासीन। लेकिन अगर एक इलेक्ट्रॉन यह लेगा नहीं, अरे देगा नहीं बल्कि लेगा, इसलिए कि 2 8 7 है, 2 8 7 है, 8 के करीब है ना, वो लेता है, एक इलेक्ट्रॉन लेता है, तो लेकर क्या बनाता है, ये बनाता है सीएल निगेटिव, सीएल निगेटिव। इस केस में क्या होगा, प्रोटॉन तो हमारा 17 रहेगा, इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 18, क्या हो जाएगा, है ना, इसका 17। यानी सर जो इलेक्ट्रॉन नहीं घटता है, नहीं बढ़ता है, यानी बराबर बात को समझिए, बराबर आता है जी। सोडियम परमाणु का, सोडियम ध्यान का प्रोटॉन तो बराबर है, इलेक्ट्रॉन घट पड़ रहा है, कोई कॉपी कर
और वही तो हम भी लिख रहे हैं। फगल बड़ू कहाँ टमाटर को में यहाँ देखो प्रोटॉन 17 है और इलेक्ट्रॉन 17 से बढ़कर कितना हो गया 18। इट इज मेन रीजन कि क्या हो गया Cl पर एक नेगेटिव चार्ज आ गया है ना। यह 17 प्रोटॉन 17 इलेक्ट्रॉन को कर देगा उदासीन। क्या कर देगा तो उदासीन हो जाएंगे। एक्स्ट्रा यहाँ पर क्या बच जाएगा एक इलेक्ट्रॉन बच जाएगा ना। इसीलिए यही कारण है कि हमारा जो है Cl परमाणु का जो रेडियस है ना यह जो है कि छोटी होती है। क्या होती है छोटी होती है। किससे Cl RCl माइनस RCl माइनस लिख लीजिए। इलेक्ट्रॉन पढ़ रहा है ना जी। इलेक्ट्रॉन जब पढ़ेगा तो रेडियस बढ़ेगी। बना करके बना दीजिए। एक हो गया 2 हो गया 3 हो गया है ना 2 हो गया 8 हो गया 7 हो गया है ना। इसमें क्या होगा इसका भी तो ऑर्बिटल 3 ही रहेगा है ना। इसमें क्या हो गया 2 हो गया 8 हो गया 8 हो गया। यहाँ देखो इलेक्ट्रॉन शेल तो वही है लेकिन इलेक्ट्रॉन जब बढ़ रहा है तो जरूर थोड़ा उसकी जो है रेडियस अंतर आता है। सेम नहीं रहेगा अंतर आएगा। ठीक है कक्षाएं बराबर है फिर भी अंतर है। कारण क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है ज्यादा है। ठीक है थोड़ा सा रेडियस में हल्का अंतर आएगा बहुत मामूली अंतर आएगा क्योंकि सेल वही बराबर है। तो नाभिक से जो है बाहरी आउटर जो हमारा सेल है उससे जो इलेक्ट्रॉन का जो दूरी है वो थोड़ा सा बढ़ती है थोड़ा नहीं है थोड़ा सा उसमें अंग्रेजी को मैं बोलते हैं एक्सपेंशन बोलते हैं ना। वो थोड़ा सा जो है कि सेल में खिंचाव होगा है ना और त्रिज्या बढ़ जाएगी वो लिख लीजिए। ठीक है इसका हमारे बताने का मतलब क्या है कि Cl परमाणु की त्रिज्या Cl नेगेटिव त्रिज्या से छोटी होती है और वह बड़ी होती है इसलिए कि इलेक्ट्रॉन एक अधिक है। ठीक है रात में जगह है उतार लीजिए। अब अपनी भाषा उतार लीजिए अब लिख लेंगे जान के है ना। आगे लिखेंगे लिख लीजिए अपनी भाषा में लिख लीजिए तो बात को समझ लीजिए। अब आपको हम बताएंगे जो है बहुत अच्छी बात दिमाग वहाँ जा रहा है कि नहीं थोड़ा समझ लीजिए। देखा गया है थोड़ा समझ लीजिए हमारा जो नाइट्रोजन परिवार का जो एलिमेंट है ना तो नाइट्रोजन को छोड़ करके सबकी वैलेंसी 5 होती है। क्या होती है 5 है ना और नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है 3। कितना होती है 3। बात सुना रही है ऐसा क्यों ये तो मेन कारण है। ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ जी यहाँ देखो कारण क्या है ना कि हमारा नाइट्रोजन में जो है वैकेंट खाली क्या बोलते हैं खाली डी ऑर्बिटल नहीं पाए जाते हैं। खाली डी ऑर्बिटल हमारे में क्या बोल रहा हूँ ठीक है मैं बोल रहा हूँ नाइट्रोजन परिवार में जो हमारा जो एलिमेंट पांचों है ना नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 होती है और सबकी बाकी 5 होती है नाइट्रोजन को छोड़ करके है ना। कारण क्या है कि नाइट्रोजन में जो है ना खाली डी ऑर्बिटल नहीं पाया जाता है। कैसे पाया जाएगा बताइए। हमारा जो है दूसरी कक्षा में डी कहाँ है पहला में यस है और एस पी है ना यही नहीं है। अब वह होता कैसे है ये देखिए वह होता कैसे है उत्तेजित अवस्था में जो है ना इलेक्ट्रॉन कूद कर जाते हैं। हाँ जैसे हमारा 1s है तो 1s में से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा डबल है ना और उसको बोलते हैं उत्तेजित अवस्था है ना एक्साइटेड स्टेट। तो वह तभी संभव है
जब डी ऑर्बिटल मिलेगा उसी में हो जाएगा। और जब हमारा जो है कि यन में क्या है, नाइट्रोजन में हमारा डी ऑर्बिटल है, नहीं कहाँ है, एसपी है, यस है और एसपी है ना, ये कहाँ है, नहीं नहीं है। आइए देखते हैं कैसे। दिखाइए कुछ ये सब में है और सब में डी ऑर्बिटल होता है, ये सुना है निकलेगा उसी में चला जाएगा, बस हमारा सिंगल सिंगल 5 हो जाएगा। इसी जैसा प्रयोग सात होता है ना, कितना होता है, 7 दो पाँच तो होता है 1 यस 2 2 यस 2 2 पी बांटेंगे तो इसको इसमें कर देंगे ऐसे, इसको भी करेंगे, इसको करेंगे, एक 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 ठीक है। अब इसमें जो है डी ऑर्बिटल कहाँ है, डी ऑर्बिटल नहीं है, आपको पता भी है, आपको पता क्या है, आपको पता मालूम है कैसे बैलेंस है ना, बाहरी कक्षा में पाए जाने वाले है ना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर ही वैलेंसी होती है ना। एन का कितना सिंगल सिंगल 3 है ना, तो एन का कितना होता है 3। ये तो पेयर में है ना, ये तो पेयर है, ये भी पेयर है, ये दोनों क्या है, पेयर है, और ये क्या हमारा है, तो वैलेंसी कितनी होगी, क्या होगी, इनको छोड़ करके जितने हैं उनकी वैलेंसी कितना होती है 5, कितना होती है 5, कोई दिक्कत नहीं, ये सब आपको बता रहे हैं। अब एक और देख लेंगे, हमारा इसमें देखते हैं, आप लेते हैं केस ऑफ ऑक्सीजन, उनका देखिए क्या होगा, दो ही होता है उसमें मीडिया और वो कितना होगा बोलो, उनका कितना होता है, हमारा तो क्या होगा 1 यस 2 यस 2 यहाँ देखिए, सुनिए इधर देखिए, आप पकड़ लेंगे कि वैलेंसी कैसे निकाली, आपको हम तो बता ही दिया, इससे भी आप निकाल लेंगे। आइए देखते हैं कैसे, इसका हो जाएगा 2, डबल पेयर में है ना, 2 इसमें होगा ना, शांत रहो, इसमें भी तो डी ऑर्बिटल नहीं है, यस है और एस पी है ना, माने के कोष है और कौन सा कोष है, यल कोष है, दूसरा में एसपी रहता है, 4 है तो नियम क्या है कि एक एक बांटेंगे ना और उसको दोहराएंगे, तो हमारा क्या होगा, जब अन तो पेयर होगा तो होगा नहीं, पता है डिफरेंस, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर क्या होती है, वैलेंसी होती है। इसमें क्या हो जाएगा, इसका तो पेयर हो गया, पेयर हो गया, पेयर हो गया है ना, पेयर में हो गए, बचा कितना, अनपेयर्ड तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, किसका या कितना होता है, 0 होता है, 0 होता है, बैलेंस 0। एक मिनट रुकिए, यहाँ देखिए, दिखाइए आपको पता है कि जितने हमारे जो इनर्ट गैस में जो भी हैं 18 वर्ग में 18 वर्ग में क्या वैलेंसी होती है, ढूंढा होता है, कारण क्या है ढूंढा का, यहाँ देखो सुनिए जी, वैलेंसी कंप्लीट है ना, सुनिए इधर देखो पीछे वाले, हमारा 18वां जो वर्ग है उसमें जितने एलिमेंट रखे गए सबका वैलेंसी तो क्या है, कंप्लीट है, वो कौन सी आगे पीछे हुई, अगर जो सिंगल सिंगल हैं वही तो बनाते हैं, बॉन्ड बनाते हैं, अपनी वैलेंसी को पूरा करते हैं, और उसमें सब तो ऑलरेडी पहले तो पूरा है, ऑलरेडी क्या है सबका पूरा है, आखिरी है, सुनो आखिरी किसे कहते हैं बोलिए, जो अब क्रिया में भाग लो ले, जिसका आज तक
क्वालिटी पूरा है, गाड़ी बंगला हर चीज बात है। कौन लेकिन सर अभिक्रिया में भाग लेते हैं, क्या अभिक्रिया में तभी भाग लेते हैं। लेते हैं, लेकिन क्या होता है बढ़िया ही भेजी। नहीं, हाँ ये सही कम रिएक्टिव बहुत कभी कभी ऐसा होता है, इसलिए कि जब उनके सुनो अगर बाहरी के समय कांड पूरे हैं तो उसको कोई आवश्यकता नहीं है। बात समझिए, वो कांड कहाँ बनाएगा। जैसे हमारा क्या है, अगर कार्बन की बैलेंसी 4 होती है, चारों कंप्लीट है, तो पहले से मान लो कंप्लीट है, तो 5वां उसमें लगेगा नहीं लगेगा। वो जेनन बनाता है योगी। बस माना है ना, तो रेयर केस में कहीं अपवाद तो हर जगह है जी। आगे लिखेंगे, आगे लिखिए, आगे लिखो, नीचे छोड़ के लाइन छोड़ के हेडिंग लिखिए नोट, हेडिंग लिखिए नोट। कितने की? 52 की नोट लिखेंगे। हाँ, नाइट्रोजन की, बोलो मत, नाइट्रोजन की प्रथम आयनन ऊर्जा, नाइट्रोजन की प्रथम आयनन ऊर्जा ऑक्सीजन से अधिक होती है, ऑक्सीजन से अधिक होती है। क्यों होती है, कुछ कारण होगा, पता है। ऊर्जा ऑक्सीजन से अधिक होती है, इसका कारण यह है कि शुरू से लिखिए, नाइट्रोजन की प्रथम आयनन ऊर्जा ऑक्सीजन से अधिक होती है। ये क्वेश्चन 1 नंबर का है, अधिक होती है। इसका कारण यह है कि नाइट्रोजन के पी उपकोष या नाइट्रोजन का पी उपकोष अभी जो बनाया है ऊपर, इसको भी आपको बनाना पड़ेगा। नाइट्रोजन का पी उपकोष आधा भरा होने के कारण, आधा को अर्धपूरित भी कहते हैं, आधा भरा होने के कारण, हाफे न भरल बा, आधा पी उपकोष आधा या अर्धपूरित, आधा भरा होने के कारण नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अस्थायी होता है। इसका कारण यह है कि नाइट्रोजन के पी उपकोष क्या है, आधा भरा होने के कारण नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन विन्यास या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अस्थायी होता है, आधा सब अस्थायी होता है। अतः उसमें से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, बहुत अधिक, इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ठीक है। और जो हम बनाए उसको बना लीजिए पूरा। अभी जो लिखवाए इसी का जो है, आप सभी लोग बोर्ड पर ध्यान दीजिए। हाँ लिखो, क्या लिखिए, होने का नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लो, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अस्थायी होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अस्थायी होता है। अतः उसमें से, और लिख लियो ना, अच्छी तरह बना लो। आप घबराएंगे नहीं, आपको 2 मिनट में 2 हेडिंग खत्म करेंगे। नहीं हो पाएगी, बात समझिए। देखो पहली हेडिंग, अब अगला हेडिंग लिखो, जल्दी करो दी, तो घर भी लिख लोगी। उधर साइंस देखो नंबर, अगला हेडिंग धात्विक गुण। अरे पात्र से लिखो, धात्विक गुण, धात्विक गुण। एक लाइन खत्म। देखो वर्ग में, वर्ग 15 में, अरे वही हो गया जी, वर्ग में या वर्ग 15 में कुछ भी लिखो। ऊपर से नीचे जाने पर धात्विक गुण, सरसों का तेल डाल कर कपार में, वर्ग 15 में ऊपर से नीचे जाने पर धात्विक गुण बढ़ता है। ऊपर से नीचे जाने पर धात्विक गुण बढ़ता है।
और बाबूजी अगली हेडिंग लिख लें। हाँ बोल दी सही। हेडिंग खत्म। हेडिंग विद्युत ऋणात्मकता हेडिंग है। सर जी धीरे-धीरे बोलिए, उसको धीरे-धीरे बोलिए। विद्युत ऋणात्मकता इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। ऋणात्मकता हो गया। ऐसा नीचे जाने पर बोले हैं तो हाँ पढ़ता है। आगे लिखेंगे और इसमें लिखेंगे ना। लिख बोल दी सही। हेडिंग क्या है? बस बोलिए। विद्युत ऋणात्मकता है हेडिंग यहाँ लिखेंगे। किसी परमाणु द्वारा सहसंयोजक बंध के इलेक्ट्रॉन युग्म को सहसंयोजक समझते हैं ना। बंध के इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता विद्युत ऋणात्मकता कहलाती है। परिभाषा भी जान गए। आकर्षित करने की क्षमता विद्युत ऋणात्मकता कहलाती है। ठीक है। जैसे मैं थोड़ा सा हल्का पेश करें, ए है और ये बी है। इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है ना। ये देखो या ए देखिए, ये ए सिंगल बॉन्ड बी है, बंद है ना। 2 इलेक्ट्रॉन है। इस इलेक्ट्रॉन को यह खींच रहा है और इसको यह खींच रहा है ना। अभी जाओ मत बैठो, लिखो लाइट लो के नीचे। उसी में वर्ग 15 में ऊपर से नीचे आने पर एडिया तो वही ना जो ऊपर निकला। वर्ग 15 में उसी में वर्ग 15 में ऊपर से नीचे आने पर ऊपर के नीचे विद्युत ऋणात्मकता का मान क्या लिखे हैं? मान लिखेंगे। क्रमिक रूप से घटता है। माने क्रमिक रूप से घटता है। कुछ कारण होगा, अंडरलाइन करना यहाँ से लिखो। क्योंकि वहां कर देना अंडरलाइन। घटता है क्योंकि परमाणु का आकार बढ़ने के कारण नाभिकीय आवेश या नाभिकीय आकर्षण घटता है। परमाणु का आकार बढ़ने के कारण नाभिकीय आकर्षण घटता है। नाभिकीय आकर्षण क्या होता है? घटता है। दूरी बढ़ेगी तो घटेगा ना। अब अगला लिख लेंगे हेडिंग गलनांक व क्वथनांक। ठीक है। इसको बोलना नहीं, बस छाप लेना है। छापिए। नाइट्रोजन का जो है गलनांक क्वथनांक जो है कम होता है किससे? फास्फोरस से। इसका कम होगा आर्सेनिक से। यहाँ से थोड़ा सा देखो, अब इसका ऐसे हो जाता है यस भी, इसका ऐसे हो जाएगा। ये देख लीजिए, बात को समझ लीजिए। नाइट्रोजन का गलनांक क्वथनांक क्या है? फास्फोरस से कम है। कुछ कारण भी होगा, कम है। इसका कम किससे है? आर्सेनिक से। लेकिन परंतु आ गया महाभारत वाला। आर्सेनिक का जो है अधिक है किससे? इसका अधिक है किससे? ठीक है। कुछ कारण होगा, बताया जाएगा। नोट कर लीजिए इसको। खत्म हो गई सर।